बिहार बिल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अगर उनको रिजल्ट चाहिए, 110% अपना स्कोर करना चाहते हैं बेहतर और एक अपना स्थान ग्रहण करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो में बने रहेंगे और आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि देखिए, आपकी सारी मेहनत आप काम करोगे और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो रहेगा आपके दिमाग में, हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन जो रहेगा, उसके चलते आप अपना प्रिपरेशन अगर गलत डायरेक्शन में करते हैं तो आपका स्कोर नहीं आप कर पाओगे। आप बेहतर स्टूडेंट हो, बहुत अच्छा जानकारी आपके पास में है, लेकिन आपका प्रिपरेशन किसी गलत वे में हो रहा है, गलत डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली आप स्कोर नहीं कर पाओगे, आप अच्छे रहने के बावजूद भी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बताएंगे कि जो प्रीवियस एनालिसिस था, हमारे पास में पूरा रिकॉर्ड है। देखिए, पूरा एनालिसिस आपके लिए मैंने निकाला हुआ है कि सीबीटी का कितना कट ऑफ गया था और टाइपिंग टेस्ट का कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि ये चीज़ें आपको मोटिवेट करता है और इनकरेज करता है बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है आपको, और इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो विदाउट फर्दर एनी डिले, सो लेट गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो में हम पहले बात कर लेते हैं, जितने भी लोग सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट प्रीवियस एनालिसिस की हम बात करें, तो प्रीवियस एनालिसिस में क्या था कि आपको सीबीटी अलग डेट में हुआ था और टाइपिंग टेस्ट अलग डेट में हुआ था। जितने भी लोग कैंडिडेट सीबीटी में बैठे थे, उनका एक अलग रिजल्ट बना था। ठीक है, 15,000 समथिंग स्टूडेंट का। उन स्टूडेंट को फिर से आमंत्रित किया गया था, जो 15,000 क्वालिफाई किए थे उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए, और 15,000 में से 7,311 कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि कट ऑफ कितना था टाइपिंग का और सीबीटी का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स, और ढेर सारे अपडेट आने वाले हैं। क्लासेस भी, एमसीक्यू का भी आने वाला है, इस पे लेटेस्ट जो भी सारी चीज़ें हैं वो एमसीक्यू क्लास भी आएगा। एप्लीकेशन पे ज्वाइन करना चाहते हो तो फ्लैट 20% डिस्काउंट अभी चल रहा है। आपको कूपन कोड यूज़ करना है DEO24, इस पर 20% का आपको ऑफ मिलेगा हर एक कोर्स के ऊपर। ठीक है, आपके 1000 और 500 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आप आने वाले फ्यूचर में एक बेहतर स्कोर कर पाओगे, जिससे आप अपना सीट पक्का कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक ये हमारा है कि सीबीटी में क्या स्कोर आपको करना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर हम बात करते हैं। तो सीबीटी का जो प्रीवियस एनालिसिस है आपके सामने, ये हम दिखा भी देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डीओ क्वालिफाई इन सीबीटी हेल्ड इन नवंबर 2019। ठीक है, सीबीटी पिछले साल 2019 में हुआ था। ठीक है, 2019 में नवंबर में हुआ था और दिसंबर में भी हुआ था। क्लियर, नवंबर और दिसंबर में मतलब चला गया था। इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका कट ऑफ निर्धारित किया गया है वो असेंडिंग नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर का जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग किया गया है। क्लियर, द जनरल कट ऑफ हैज़ बीन डिसाइडेड एट MCQ 30। क्लियर, जनरल के लिए आप मान के चलिए कि सेम उतना ही था। जनरल, ओबीसी और कहने का मतलब ये ईबीसी, जनरल, ओबीसी, ईबीसी सब उसी में आते हैं। तो आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। वोमेन कैंडिडेट हैव बीन क्वालिफाइड विथ 10% वेटेज एंड PH कैंडिडेट विथ 50% क्वालिफाइंग मार्क्स। आप अपने जितने भी वोमेन कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी कास्ट कैटेगरी से होंगे, उनको 10% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, अगर 60 नंबर का आपको 30 नंबर लाना है तो 60 में आप देख लीजिए कि 30 तो लाना ही है, लेकिन उसमें 10% आपको और माइनस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में PH कैंडिडेट को 15% का वेटेज मिलने वाला है क्वालिफाइंग में।
ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब कि 30 नंबर लाना है, उसमें से 15 और 10 आपके हिसाब से बैठेगा। क्लियर। तो सीबीटी का स्कोर आप जितना करोगे उतना बेहतर होगा। और ये था प्रीवियस एनालिसिस। मान के चलिए कि आपको अप्रॉक्स कम से कम इतना स्कोर बेहतर करना है कि आप बेहतर कर पाओ। 60 में से 40, 50, 55, 58, 60 के 60 स्कोर करो। हमारी तो यही विश है आपके लिए कि आप इतना जितना हो सके मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे प्रीवियस एनालिसिस में बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक मतलब कि सही राइट वे नहीं हुआ, या फिर उनका किस तरीके का ये सिलेक्शन प्रोसेस है कि जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं या जो भी आप इनका फाइनल मेरिट लिस्ट देखोगे, ठीक है, जो हम दिखाएंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर के असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 उस तरीके से शुरुआत जैसे जैसे होते जाएगा। असेंडिंग मतलब कि सबसे छोटा नंबर ऊपर रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा। तो ये मुझे कुछ खास ठीक नहीं लगा, क्योंकि हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन कोई बच्चे पीछे भी करेंगे, कोई पहले भी कर लेंगे। तो इस भाग दौड़ में मतलब रजिस्ट्रेशन को वरीयता नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस बार सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ के ऊपर और आपके नंबर बेसिस के ऊपर आपको निर्धारित किया जाएगा आपका वरीयता सूची। ठीक है, क्लियर। तो सीबीटी हम बता दिए। अब आते हैं टाइपिंग टेस्ट के ऊपर, और दोनों का हम फाइनली कंक्लूड करके बताएंगे कि किस तरीके से फाइनल दोनों एक साथ होगा। फाइनल रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट ऑफ डीओ कैंडिडेट हेल्ड ऑन 18, 19, 20 और 21 फरवरी 2020। टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जो है मतलब कि जो आया था वो मार्च में, तक कि होली के पहले आया था, फरवरी मतलब मार्च में। ठीक है, होली के पहले। तो 18, 19, 20 और 21 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुए थे टाइपिंग का, उसको भी असेंडिंग नंबर के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा सही नहीं है कि एक असेंडिंग नंबर के ऑर्डर में आप करेंगे तो कुछ बच्चे आगे पीछे हो सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग देना ये सही नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि द कट ऑफ जनरल कैंडिडेट इज इंग्लिश 30 और हिंदी 25। सेकंड है SC/ST वोमेन कैंडिडेट, SC/ST या फिर कोई भी वोमेन कैंडिडेट हैव बीन क्वालिफाइड विथ 10% वेटेज ऑन क्वालिफाइंग मार्क, दैट इज 27 और 23। ठीक है, कोई भी वोमेन कैंडिडेट अगर हैं तो उनको 27, अगर SC/ST के अकॉर्डिंग आते हैं तो उनको 23 के ऊपर सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, 27 और 23 मतलब कि 27 इंग्लिश में और 23 हिंदी में। ठीक है, अगर PH कैंडिडेट हैं तो उनको 15% का वेटेज दिया जाएगा, और उनको 26 और 21 का, आपको इंग्लिश में 26 और हिंदी में 21 का वेटेज मिलेगा। क्लियर। तो ये है आपका कट ऑफ जो ऑफिशियली है हमारे पास में। ठीक है, इसको हम अपने ग्रुप में डाल देंगे। अगर ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहाँ पे सभी आपको हैंडल्स का आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा। वहाँ पे क्विक नोटिफिकेशन हम दे दिया करते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता चल सके। क्लियर। तो ये था टाइपिंग टेस्ट और सीबीटी का कंक्लूड। अब यहाँ पे इस बार क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा एक्सपेक्टेड है, सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म ऑफिशियली कहीं पे ऐसा नहीं है, लेकिन रूमर्स कहीं से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर छानबीन की जाती है, उसकी सत्यता की जांच की जाती है। तो थोड़ा सही मुझे भी लग रहा है कि इस बार सीबीटी और आपका टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि दोनों एक ही दिन होने वाला है, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा, मार्क्स होगा, वो ऐड करके जो नंबर आएगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा कि 110% आपको एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ऐसा सुनने को आ रहा है। और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको वरीयता दिया जाएगा, जैसे जिसका सीबीटी में नंबर ज़्यादा रहेगा और जिसका हिंदी टाइपिंग में नंबर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इन दोनों में अगर जिसका नंबर जैसे जैसे असेंडिंग पहले डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा, मतलब कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऊपर रहेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए चला आएगा। क्लियर है। तो ये था आज का ये टॉपिक। और दूसरी बात कि कल एक इसके पहले एक वीडियो पब्लिश मैंने किया था, उसके थंबनेल्स को लेकर के काफ़ी लोग मतलब कि थोड़ा सा बवाल मचाए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि बिहार के लोग मतलब कि हम भी बिहार से हैं, सब भी बिहार से हैं, तो पढ़ा कीजिए। ठीक है,
टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि क्या टेक्स्ट लिखा गया है, थंबनेल्स क्या होता है, आकर्षण किसको बोलते हैं, आकर्षित करना किसको बोलते हैं, है ना, क्लिक बेट किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें टेक्निकल टर्म है, ठीक है। तो वो उसमें एक कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा गया था कि एडमिट कार्ड आ गया क्वेश्चन मार्क, और डायरेक्ट लोग कमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे थे कि आप बहुत सारे लोग की बस थंबनेल्स में कुछ और लिख देते हैं, वीडियो में कुछ और है। तो भाई मेरे थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, पढ़ते तो अगर आप थंबनेल्स के आप टेक्स्ट को देख लेते ना तो समझ में आ जाता। थंबनेल्स के टेक्स्ट का मतलब है कि वो एक्साइटमेंट है कि क्या क्या थंबनेल क्या एडमिट कार्ड आ गया, कोई आपसे पूछ रहा है, जैसे हमसे कोई पूछ रहा था कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या एडमिट कार्ड आ गया है, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब कि हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट और उसका अर्थ समझोगे तब समझ में आएगा। किसी भी टेक्स्ट के अंत में जब क्वेश्चन मार्क लगता है तो उसका मतलब ही कुछ और हो जाता है, जो कि आपको हिंदी पढ़े होंगे आपको अच्छे से पता होगा, इंग्लिश भी पढ़े होंगे तो क्वेश्चन मार्क का मतलब पता होगा। खैर एनीवे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा तो इस तरह की बातें आप लोग कमेंट में नहीं लिखोगे। आई थिंक आप लोग को आज का वीडियो, आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रिपरेशन बेहतर करोगे तो इन सभी चीज़ों के ऊपर, फालतू बातों के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा। सो प्लीज़ फोकस एंड कंसिडर ऑन योर स्टडीज़। तो अगर आपको बेहतर करना है तो डेफिनेटली आप लोग बेहतर करोगे, चाहे कहीं से भी करो। हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन का लिंक हमारे पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाओ। 20% छूट के साथ में अभी फ्रीडम सेल चल रहा है, तो उसमें आप पा सकते हो छूट, ठीक है। 1000 और 500 का कोर्स है, उसको 20% लेस हो जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, बाकी MCQ वगैरह और नेक्स्ट वीक से यूट्यूब के ऊपर आने वाला है, उस पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा और इसको शेयर करिए उसके साथ में जिसको अभी तक इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। आई थिंक ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।